अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड दूसरा है x वाई इज इक्वल टू 4। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड y की इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो स्टार्ट लेता हूँ इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x को मैं रहने देता हूँ और y को दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2। पॉजिटिव y है, इस साइड पर आकर नेगेटिव y हो जाएगा। तो इनको इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। ठीक है, अब ये इक्वेशन 3 जो है इनको पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। पुट इक्वेशन 3 इन 2। तो देखो इक्वेशन 2 है x वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह हमने 2 माइनस वाई लगाना है। सो 2 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अब ये y जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2y माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसके बाद 2y माइनस वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव 4 इस साइड पर आकर नेगेटिव 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनको मैं तरतीब देता हूँ और माइनस के साथ एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो ये जो है पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2y हो जाएगा और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर। ये जो होता है ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा जो कि यहाँ पर 1 है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। b जो है वो y के कोफिशिएंट होगा जो कि -2 है और c कांस्टेंट है वो 4 है। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास y की रिस्पेक्ट में है, तो फार्मूला हम y की रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यूज जो हैं a b c इनको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है वो भी 4 है डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 1 है। तो देखो y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 एंड 4 16 डिवाइड बाई 2। सो y इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये 4 माइनस 16 हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव -12 स्क्वायर रूट है। तो इनको मैं कुछ यू लिख लेता हूं कि 4 क्रॉस 3 और साथ में -1। ठीक है, होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। सो y इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये स्क्वायर रूट स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट और नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई
2। तो देखो y इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, साथ में 3 स्क्वायर रूट और -1 स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल होता है अयोटा का डिवाइड बाई 2। तो न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेते हैं, सो y इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 1 पॉजिटिव नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, y हमारे पास हो जाएगा 1 पॉजिटिव नेगेटिव 3 का स्क्वायर रूट विद अयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, एक पॉजिटिव के साथ एंड दूसरा नेगेटिव के साथ। तो इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब ये दोनों रिजल्ट्स को पॉजिटिव वाला एंड नेगेटिव वाला लिख लिए। अब ये हमारे पास y के रिजल्ट्स हो गए हैं। अब इक्वेशन 3 को देखो, जब y1 एंड y2 की कीमत हमारे पास आ गई, इन दोनों को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास x1 एंड x2 की कीमत आ जाएगी। तो देखो इस फॉर्मूले को भी हमने बनाना होगा, तो ये बना लेते हैं कुछ इस तरह, x1 इज इक्वल टू 2 माइनस y1 और यहाँ पर भी x2 इज इक्वल टू 2 माइनस y2। ये y1 एंड y2 इसलिए बनाया कि इसमें फिर y1 की कीमत पुट करेंगे और इसमें y2, तो फिर हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा x1 y1 का। अब ये कीमत पुट कर लेते हैं। देखो x1 इज इक्वल टू 2 माइनस y1 की कीमत यह है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा, सो x1 इज इक्वल टू 2, ये -1 और ये -3 स्क्वायर रूट विद अयोटा, तो x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा। तो देखो जब हमारे पास y1 की कीमत ये पॉजिटिव के साथ हो तो x1 की कीमत हमारे पास नेगेटिव के साथ आ गई। अब हम इनका ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, x1 कामा y1। ठीक है, तो x1 की कीमत जो है वो ये है 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा, कामा y1 की कीमत ये है पॉजिटिव के साथ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है y2 की, इनको भी पुट कर लेते हैं कि इनसे हमारे पास क्या आ सकता है। तो देखो x2 इज इक्वल टू 2 माइनस y2 की कीमत जो है वो ये है 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा, सो x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और ये इनके साथ ये पॉजिटिव 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा, सो x2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा। अब देखो जब y2 की कीमत हमारे पास नेगेटिव के साथ हो तो x2 की कीमत पॉजिटिव के साथ आ गई, तो इनका भी ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, x2 कामा y2। तो x2 की कीमत यह है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा, कामा y2 की कीमत यह है 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकेंड रिजल्ट। तो रिजल्ट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर पहले नेगेटिव वाला है बाद में पॉजिटिव वाला, और यहाँ पर पहले पॉजिटिव वाला बाद में नेगेटिव वाला। तो ये हो गए हमारे दोनों रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर इनसे 2 एंड 4 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो ये दोनों रिजल्ट्स तकरीबन सेम ही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है, तो मैं ये वाला चेक कर लेता हूँ और ये वाला फिर आप समझेंगे कि ये भी 100% ठीक होगा। अब देखो इनको पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 को भी हमने कुछ इस तरह बनाना होगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 2। तो x1 की कीमत जो है वो ये है 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा, प्लस y1 की कीमत ये है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट विद अयोटा इज इक्वल टू 2। तो ये
पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, तो इनको भी बनाना होगा x1 y1 इज इक्वल टू 4। तो x1 की कीमत यह है 1 - 3 स्क्वायर रूट विद आयोटा इंटू y1 की कीमत है 1 + 3 स्क्वायर रूट विद आयोटा इज इक्वल टू 4। तो इनके लिए हमारे पास फार्मूला है, वो ये है कि a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये 1 जो है वो a हो जाएगा और ये 3 स्क्वायर रूट विद आयोटा a - b और a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम लिखेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट विद आयोटा जो है वो b है, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा माइनस ये स्क्वायर जो है 3 अंडर रूट के ऊपर है और आयोटा के ऊपर भी है, जब इनके ऊपर हो तो 3 हो जाएगा और ये आयोटा के ऊपर भी हो जाएगा इज इक्वल टू 4। सो 1 - 3 और आयोटा स्क्वायर जो है वो भी -1 के इक्वल है इज इक्वल टू 4। सो 1 माइनस एंड माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4। सो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पर भी आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।